आज के वीडियो लेसन में जिस पार्ट पर हम चर्चा करेंगे वह है टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्यात्मक रचना है। यहाँ दो मित्रों की कथा है। कथा के माध्यम से उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को अपने इस निबंध में, इस व्यंग्य में उठाया है। क्या है, कहाँ शुरू कैसे होता है? वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन नहीं दिखा, कल फिर देखा, मगर इस बार दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने क्या जवाब दिया? बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि वह दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे? उसने कहा, वह काम अब बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। यह सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा लेकर आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या या उधार मिलना बंद हो गया? इस तरह के बहुत से प्रश्न जो लेखक हैं उस टॉर्च बेचने वाले से करते हैं। साहूकार से ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? बहुत सारे प्रश्न वह पूछते हैं, क्योंकि हैरान कर रहा है उस व्यक्ति का इस तरह से मतलब वैरागी हो जाना। उसने कहा, आप के सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। अब देखिए वह उस घटना को बता रहा है। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। सवाल क्या था? सवाल यह था कि पैसा कैसे पैदा करें, मतलब कैसे हम कमाएं ज़्यादा पैसा। हम दोनों ने उस सवाल को की एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव ज़मीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने खड़ा रहा। मतलब ये प्रश्न बार बार मन को झकझोरता रहा कि अब हम क्या करें और किस तरह से हम पैसे कमाएं, किस तरह से अपनी आजीविका चलाएं। हमने फिर वो क्या करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं जिससे हमें पैसा मिलेगा। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। मतलब दोनों ने 5 साल पहले दो दोस्त थे, आपस में अलग हुए ये कहते हुए कि हम 5 साल बाद मिलेंगे, देखेंगे किसको क्या हासिल होता है, वह किस मुकाम पर पहुंचता है। अब क्या हुआ? जब 5 साल बाद ठीक इसी वक्त पर हम यहाँ मिलेंगे, यह उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलें? पर मैंने कहा, मैंने कौन? ये टॉर्च बेचने वाला कह रहा है। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों को जितनी कथाएं मैंने पढ़ी हैं उसमें सब में वे अलग अलग दिशा में ही जाते हैं और साथ जाने से किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता, बहुत ही नाटकीय ढंग से कहता। क्या कहता? आजकल सब जगह अंधेरा छाया है, रातें बेहद काली हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पाँव कांटों से बिध जाते हैं, वह गिरता है और घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप ज़मीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी
रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पैर पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। देखिए कितने नाटकीय ढंग से, कितना मतलब व्यक्ति को भयभीत कर दिया, डरा दिया कि वह अब उसके पास टॉर्च खरीदने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो वह क्या करता है, जल्दी से उसकी बात को सुनते ही जैसे वह डरता है और तुरंत वह, भैया यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। तब जब वो बहुत ज़्यादा लोग डर जाते तो वो क्या कहता कि देखो भाइयों, ये सही है कि अंधेरा है लेकिन साथ ही साथ प्रकाश भी है। वह प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टार्च में वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। देखिए, पहले भय दिखाया गया, डर का माहौल तैयार किया गया, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचा गया। ऐसे में कौन सा व्यक्ति होगा जो टॉर्च नहीं खरीदेगा। इस तरह से साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं ज़िंदगी गुजारने लगा मज़े में। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी पर वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवरी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहलाते लंबे केश। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा दो दोस्त जो कि एक सवाल को लेकर परेशान हैं कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। इस सवाल को लेकर दोनों दोस्त अलग होते हैं कि 5 साल बाद हम एक निश्चित तिथि निर्धारित करते हैं कि 5 साल बाद हम मिलेंगे और फिर हम देखेंगे कौन कितना सफल हुआ अपने जीवन में। अब एक ने जो सूरज छाप टॉर्च बेच रहा था, वह तो अपनी ज़िंदगी मज़े में काट रहा था और वादे के मुताबिक वह 5 साल बाद उसी स्थान पर आता भी है, लेकिन दूसरा साथी नहीं आता। अब वो कहाँ गया, क्या हुआ, क्या वो संसार में है? इस तरह के बहुत से प्रश्न उसे उद्वेलित करते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि उसको वो मिला या नहीं, और मिला तो किस स्थिति में मिला। ठीक है।